हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज आप लोग का सेंटेंस टॉपिक से हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस चल रहा था ना। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस का ये क्लासिफिकेशन 3 है। आज इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए आप लोग। चलिए तो सिंपल सेंटेंस शुरू करते हैं। तो कितने होते हैं क्लासिफिकेशन 3 में बताए थे ना आप लोगों को पीछे। तो क्या था सिंपल सेंटेंस, नेक्स्ट वीडियो में हम समझाए थे आप लोगों को सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, 3 जो होते हैं मेनली सेंटेंस होते हैं और 4 भी होते हैं एक और, लेकिन मैं उसे थोड़ा एक्स्ट्रा मैं आप लोगों को समझा दूंगी। ठीक है, चलिए तो सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। और सिंपल सेंटेंस हैज़ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लाउज। सिंपल सेंटेंस के पास केवल एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है। इंडिपेंडेंट क्लाउज का मतलब क्या होता है हम समझाए थे आप लोग को पिछले वीडियो में। इंडिपेंडेंट क्लाउज का मतलब जो किसी पर निर्भर ना हो। ठीक है, तो यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है इसके अंदर, है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक क्लाउज एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होते हैं। देखिए एग्जांपल समझते हैं। ही हैज़ अ पेन, उसके पास एक पेन है। तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है आपका, सब्जेक्ट और ये वर्ब। तो ये आपका एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है। देखिए इसको हम समझाते हैं ये कौन कौन सा ये सेंटेंस है। मैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के थ्रू समझाती हूँ। देखिए क्लासिफिकेशन 1 की बात किया जाए तो क्लासिफिकेशन ये 1 के थ्रू 1 के हिसाब से ये असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, क्लासिफिकेशन 2 की बात किया जाए तो 2 के हिसाब से इसमें नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, नेगेटिव वर्ड नहीं है, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्लासिफिकेशन 3 की बात किया जाए यानी कि ये सिंपल सेंटेंस की बात किया जाए तो ये आपका ये भी आपका सिंपल सेंटेंस है ना, क्योंकि इसमें 1 इंडिपेंडेंट क्लाउज है, क्योंकि एक ही इसमें इंडिपेंडेंट क्लाउज है और सब्जेक्ट वर्ब और नहीं है इसमें। और अगर क्लासिफिकेशन 4 की बात किया जाए तो इसमें नो एक्शन, यानी कोई वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है इसमें, और इसलिए ये भी सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। वॉज सी गोइंग बैक टू हर होम, है ना, क्या वो अपने घर वापस जा रही थी। तो ये आपका सेंटेंस जो है वो क्या है, वर्ब है, सब्जेक्ट है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी एक सिंपल सेंटेंस में आएगा। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में आ जाएगा क्योंकि इसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लाउज है, सब्जेक्ट वर्ब एक ही हो रहा है। और अगर क्लासिफिकेशन 2 की बात किया जाए तो इसमें एक इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आ रहा है। ठीक है, इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, और एक इसमें इंडिपेंडेंट क्लाउज है तो ये सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। आई कुडंट डू एनीथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। आई कुडंट डू एनीथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। तो देख रहे हैं ये सेंटेंस जो है मॉडल वर्ब सेंटेंस आ रहा है, मॉडल सेंटेंस आ रहा है ना। ये जो वर्ड देख रहे हैं कुड शुड मे माइट, ये सब वर्ड क्या है, मॉडल सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो ये आपका मॉडल वर्ब सेंटेंस हो जाएगा। और फिर ये आपका देख रहे हैं नेगेटिव वर्ड आया, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा क्लासिफिकेशन 2 के हिसाब से। और ये सेंटेंस आपका कौन सा हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस, क्लासिफिकेशन 3, है ना, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट वर्ब है, 1 इंडिपेंडेंट क्लाउज है, इसलिए ये जो है आपका सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। आई लव हिम बिकॉज ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मैं उसे प्यार करता हूँ क्योंकि वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मतलब जो क्या करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, बहुत ज़्यादा उसे प्यार करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा मेरा बहुत ज़्यादा दोस्त है, अच्छा दोस्त है ना। देख रहे हैं इसमें 2 क्लाउज आया। ठीक है, 2 क्लाउज आया, सब्जेक्ट वर्ब, और बिकॉज के बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है। तो देखिए ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, और ये भी सब्जेक्ट और ये भी वर्ब। तो ये सेंटेंस जो है आपका सिंपल सेंटेंस नहीं कहलाएगा। हम बताए थे ना जिसमें सिर्फ सिंपल जो सिंपल सेंटेंस वह होता है जो इंडिपेंडेंट 1 डिपेंडेंट क्लाउज होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें इंडिपेंडेंट क्लाउज तो 2 आ रहा है, आई लव हिम सब्जेक्ट वर्ब बिकॉज है ना, बिकॉज से पहले, और यहाँ से यहाँ तक ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन बिकॉज से लेकर ये हो जाएगा आपका डिपेंडेंट क्लाउज। ठीक है, इसलिए पूरा सेंटेंस हमारा जो हो जाएगा नहीं है इंडिपेंडेंट, जो सेंटेंस है इसमें इंडिपेंडेंट क्लाउज नहीं है, इसलिए सिंपल सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए। ही मेड मी राइट दिस लेटर, तो उसने मुझसे यह पत्र लिखवाया, तो उसने मुझसे यह पत्र लिखवाया यानी कि मुझसे लिखवाया। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब यानी कि एक ही इसमें देख रहे हैं आप लोग, एक ही इसमें इंडिपेंडेंट क्लाउज है, सब्जेक्ट वर्ब एक ही आ रहा है। ठीक है, चलिए तो ये आपका सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस की बात करें तो आई कांट बिलीव इट। ठीक है, आई कांट बिलीव इट, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब, और क्लासिफिकेशन अगर 2 की बात किया जाए तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगर क्लासिफिकेशन 4 की बात किया जाए तो मॉडल वर्ब आया है ना, कैन वर्ब आया है। ठीक है, तो इसलिए मॉडल वर्ब भी सेंटेंस है। ठीक है, और ये देख रहे हैं आई कुडंट बिलीव इट, और ये देख रहे हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क, इसलिए ये एक्सक्लेमेशन मार्क के कारण जो है ये सेंटेंस जो है क्लासिफिकेशन 1 के हिसाब से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी है।
ठीक है। तो और ये सिंपल सेंटेंस भी कहलाएगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब आया, एक ही वन इंडिपेंडेंट क्लाउज है ये। चलिए, द गर्ल्स सैंग एंड द बॉयज़ डांस, ठीक है, जो है लड़कियों ने गाया और लड़के नाचे। तो ये लड़कियों गाया, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, एंड आपका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो जाएगा। तो इसलिए ये जो है आपका ये सब्जेक्ट है द बॉयज़ और ये डांस क्या है, वर्ब है। तो ये आपका जो है सिंपल सेंटेंस में नहीं आएगा क्योंकि ये जो है दो इंडिपेंडेंट क्लाउज हैं, ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लाउज हैं। ये दो इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है तो उसे कहते हैं कंपाउंड है ना, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन ये सिंपल सेंटेंस नहीं आएगा क्योंकि सिंपल सेंटेंस में वन इंडिपेंडेंट क्लाउज होते हैं, तो ये भी आपका सेंटेंस नहीं होगा। चलिए, आई लाइक टी, है ना, आई लाइक टी का मतलब मुझे चाय बहुत पसंद है ना। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, यानी कि ये भी इंडिपेंडेंट क्लाउज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है और ये सिंपल सेंटेंस भी कहलाएगा, ठीक है, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ते हैं। कंपाउंड क्या है, चलिए कंपाउंड सेंटेंस यानी कि कंपाउंड सेंटेंस देखिए, इसके बारे में समझते हैं। एग्जाम्पल डेफिनेशन, टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लाउज ज्वाइन टुगेदर बाय अ कोऑर्डिनेट कंजक्शन। दो और दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लाउज होते हैं और ज्वाइन किए जाते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ। मतलब कोऑर्डिनेट कंजक्शन वर्ड से ये मतलब एक साथ ज्वाइन होते हैं ये क्लाउज जो होते हैं, दो और दो इंडिपेंडेंट क्लाउज। स्ट्रक्चर है इंडिपेंडेंट क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेशन कंजक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लाउज। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, छोटा सा एग्जाम्पल है, आई लाइक टी एंड मीरा लाइक कॉफ़ी। मुझे टी बहुत पसंद है ना, मुझे क्या है मुझे मतलब टी बहुत पसंद है, चाय बहुत पसंद है। मीरा लाइक कॉफ़ी, मीरा को क्या पसंद है, कॉफ़ी पसंद है ना। तो इसलिए ये जो है देख रहे हैं आप लोग, कोऑर्डिनेट कंजक्शन आया है इसमें, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आया है, इसलिए ये वर्ड से, और यहाँ सब्जेक्ट वर्ब है और इंडिपेंडेंट क्लाउज है, ये भी सब्जेक्ट वर्ब, ये भी इंडिपेंडेंट क्लाउज, और इन दोनों को ज्वाइन किया गया है। और इसमें देख रहे हैं दो है, मैं बताई थी ना, दो और दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लाउज, वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है, सॉरी कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो है इंडिपेंडेंट क्लाउज। आई स्टडीड बट मीरा प्लेड, ठीक है, मैं पढ़ी बट मीरा प्लेड, है ना, मैं आई स्टडी बट मीरा प्लेड। तो ये हो जा रहा है आपका आई स्टडीड, यानी कि ये आपका सब्जेक्ट और ये हो जाएगा आपका वर्ब। और ये देख रहे हैं ये आपका ये कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये आपका सेंटेंस जो हो जाएगा इंडिपेंडेंट, ठीक है, यहाँ से लेकर, और ये भी इंडिपेंडेंट और ये भी इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो दो इंडिपेंडेंट वर्ड्स को कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ा गया, इसलिए सब्जेक्ट वर्ब हो जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब हो जाएगा ये भी। तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट, दो इंडिपेंडेंट क्लाउज हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई लाइक यू लाइक अमन, आई डोंट लाइक राम, ठीक है। तो देखिए इसको हम इसे हम मेड करते हैं, बनाते हैं इसको, तो कंपाउंड सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। तो आई लाइक यू और ये इसको हो जाएगा एंड, यहाँ से बोलेंगे आई लाइक अमन बट आई डोंट लाइक राम। मुझे तुम बहुत पसंद है, मुझे जो है, और मुझे लाइक यानी अमन बहुत पसंद है, लेकिन आई डोंट लाइक राम, लेकिन मुझे जो है राम पसंद नहीं है ना, मैं राम को पसंद नहीं करती। तो इसलिए ये सेंटेंस जो हो जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि दो और दो से ज़्यादा है ना, सब्जेक्ट वर्ब आया है, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब आया है और ये भी सब्जेक्ट वर्ब आया है इसमें, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज, ये भी इंडिपेंडेंट क्लाउज और ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंस जो है तीन है, थ्री इंडिपेंडेंट क्लाउज, दो और दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लाउज होते हैं और ज्वाइन किए जाते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन से, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से ज्वाइन किया हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ये सेंटेंस हमारा कैसा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, आई हैव नॉट विजिटेड दिल्ली आइदर, ठीक है। तो इसका हम लोग कन्वर्ट करते हैं, आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, नॉर नेगेटिव सेंटेंस है तो आइदर नॉर आ जाएगा, तो नॉर हैव आई विजिटेड दिल्ली, है ना। तो इसमें हो जाएगा मैं कभी मुंबई नहीं गया और नहीं कभी दिल्ली गया, मैं कभी मुंबई नहीं गया और नहीं कभी मैं दिल्ली गया, है ना। तो ये सेंटेंस आ जाएगा आपका सब्जेक्ट वर्ब है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लाउज हो जाएगा, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से ऐड किया हुआ है ना, ज्वाइन किया हुआ है, तो ये भी सब्जेक्ट वर्ब है, देख रहे हैं। तो ये भी आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है, ये भी कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को थोड़ा समझते हैं नोट में। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारे 7 होते हैं, याद रखिएगा। फैन बॉय से ये कुछ वर्ड है, फैन बॉय यानी कि फोर एंड नॉर बट और यट सो, ये कुछ ऐसा वर्ड आए जो कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन है ये, और
इनसे, है ना, इनके अगर ज्वाइन हो, अगर ये सेंटेंस को बीच में ये अगर ये ज्वाइन करता है तो दो अगर इंडिपेंडेंट क्लाउज और के बीच में ये रहे तो ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस जो हो जाएगा ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। और ये वर्ड है, याद रखिएगा, फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ यानी कि फ़ैन मतलब 4, F मतलब 4, A मतलब एंड, N मतलब हो जाएगा आपका नॉर, B मतलब बट, और O मतलब हो जाएगा और, Y मतलब यट, और S मतलब सो, ठीक है। देखिए एग्जांपल समझते हैं कंपाउंड सेंटेंस का। द गर्ल सैंग एंड द बॉयज़ डांस, ठीक है। लड़की जो है, लड़कियां नाची और लड़कियां जो है गाई, है ना, लड़कियां जो है गाना गाई और लड़के जो है नाचे। तो सब्जेक्ट वर्ब है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, सब्जेक्ट वर्ब है, तो आप लोग देख सकते हैं ये 2 कंजक्शन आ रहा है, 2 इंडिपेंडेंट क्लाउज आ रहा है, इसलिए आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, इट वॉज नॉट ईजी टू कम, इट वॉज नॉट ईजी टू कम यट ही केम टू अस, ठीक है। तो आना आसान नहीं है, ठीक है, आना आसान नहीं था, फिर भी वो हमसे मिलने आया, फिर भी वो हमसे मिलने आया। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस भी आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो यट है ना, तो यट कोऑर्डिनेट कंजक्शन से ऐड किया हुआ है ना, ज्वाइन किया गया है, तो इसलिए ये सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, तो ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज हो जाएगा, क्योंकि 2 क्लाउज आ रहा है, 2 इंडिपेंडेंट क्लाउज आ रहा है, इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोग को। ही डिडंट हैव बुक्स, ही डिडंट हैव बुक्स, उसके पास किताबें नहीं थी, सो ही कुडंट स्टडी, और इसलिए वह पढ़ाई नहीं कर सका, इसलिए वह पढ़ाई नहीं कर पाया, नहीं कर सका, है ना। तो सो देख रहे हैं फैन बॉयज़ में, है ना, फैन बॉयज़ कुछ वर्ड में ली थी ना, तो इसमें सो देख रहे हैं, वर्ड आया है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, और सब्जेक्ट वर्ब आया है, सब्जेक्ट वर्ब आया है, तो इसलिए आपका 2 इंडिपेंडेंट क्लाउज है ना, 2 इंडिपेंडेंट क्लाउज, और इसलिए आपका ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। चलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसा सेंटेंस होता है, यानी जटिल, है ना, जटिल वाक्य। एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लाउज प्लस at least one independent clause plus at least one dependent clause beginning with subordinating conjunction। देखिए कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा इसमें, ठीक है, और कम से कम 1 इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा, लेकिन इसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरुआत होगा, ठीक है। डिपेंडेंट क्लाउज में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरुआत होगी, तभी वो डिपेंडेंट होगा, और इसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को स्ट्रक्चर समझते हैं। देखिए ये भी छोटा सा एक स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर समझ लिए। चलिए तो देखते हैं, इंडिपेंडेंट क्लाउज प्लस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, है ना, या रिलेटिव प्रोनाउंस प्लस डिपेंडेंट क्लाउज, मतलब इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा प्लस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या रिलेटिव प्रोनाउंस इसमें होंगे, और प्लस डिपेंडेंट क्लाउज, ठीक है। देखिए तो एग्जांपल समझते हैं। आई मिस द ट्रेन बिकॉज आई वॉज लेट, ठीक है, आई मिस द ट्रेन बिकॉज आई वॉज लेट, इसका मतलब मैंने ट्रेन मिस कर दिया है ना, क्योंकि मैं लेट हो गई थी, क्योंकि मैं क्या हो गई थी, लेट हो गई थी, इसलिए मुझसे ट्रेन जो है क्या हो गई, मिस हो गई, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कितने इंडिपेंडेंट है और कितने डिपेंडेंट है। तो ये आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लाउज, ठीक है, ये आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लाउज, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब है इसमें, और बताए थे ना कि डिपेंडेंट क्लाउज को कम से कम सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होते हैं ये। तो देखिए बिकॉज है ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन, तो सबऑर्डिनेट जो कंजक्शन है वो कितने होते हैं मैं उसको शो कर दूँगी, ठीक है, लिख दूँगी इसको। तो देखिए आगे लिखे हम, तो बिकॉज आई वॉज लेट, तो ये आपका डिपेंडेंट क्लाउज है, क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ है ये। तो यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट वर्ब आपका हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लाउज, और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा आपका डिपेंडेंट क्लाउज, इसके कारण जो है यहाँ से यहाँ तक डिपेंडेंट क्लाउज। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट क्या है। व्हेन आई रीच्ड होम, देखिए व्हेन आई रीच्ड होम आई कॉल्ड हिम, आई कॉल्ड हिम, जब मैं घर पहुँचा, ठीक है, जब मैं घर पहुंचा तो उसने बुलाया, जब मतलब घर पहुंचा तो उसने मुझे बुलाया, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट क्लाउज हो जाएगा, ठीक है, ये डिपेंडेंट क्लाउज आपको पता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होते हैं। तो व्हेन है ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन, और ये हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब है, एक क्लाउज हो जाएगा, ठीक है, और इसलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट, इफ़ यू मीट मी टुडे आई विल गिव यू अ बुक एंड आई विल टेक अ पेन फ्रॉम यू, ठीक है। अगर आज आप मुझसे मिलो, अगर आप आज मुझसे मिलो, मैं एक किताब दूंगा और मैं आपसे एक पेन लूँगा,
और आप से मैं क्या लूँगा, एक पेन लूँगा। तो ये देख रहे हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन है ये सेंटेंस तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये डिपेंडेंट क्लाउज है, ठीक है, ये डिपेंडेंट क्लाउज है। और नेक्स्ट ये सेंटेंस देख रहे हैं, ये इसमें तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन तो नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट वर्ब है और ये इंडिपेंडेंट क्लाउज हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या जुड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। तो आई विल टेक अ पेन फ्रॉम यू, तो ये हो जाएगा आपका, दो इंडिपेंडेंट क्लाउज है इसमें, ठीक है। कितने इंडिपेंडेंट है, दो इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन से है जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट और कम से कम बताए थे ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, जो इसी हो जाएगा डिपेंडेंट क्लाउज, ठीक है। नोट को थोड़ा समझते हैं, नोट बहुत अच्छा है। देखिए, यदि दो इंडिपेंडेंट क्लाउज एक एंड से जुड़े हो तो वह सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होगा, लेकिन दो इंडिपेंडेंट क्लाउज में एक इंडिपेंडेंट क्लाउज आ जाए तो वह सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। देखिए फिर से समझाते हैं, यदि दो इंडिपेंडेंट क्लाउज एंड से जुड़े हो तो वह सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होगा, ठीक है। लेकिन दो इंडिपेंडेंट क्लाउज में एक डिपेंडेंट क्लाउज आ जाए तो वह सेंटेंस जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। यानी दो सेंटेंस जो है, ठीक है, दो सेंटेंस को एंड से जुड़े हो तो वो सेंटेंस कंपाउंड बनेगा, लेकिन दो इंडिपेंडेंट क्लाउज हो और एक जो है डिपेंडेंट क्लाउज हो और उसमें जो जुड़ा हो, है ना, वो जो सेंटेंस हो जाएगा दो इंडिपेंडेंट और वन डिपेंडेंट, तो वो सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। देखिए एग्जांपल समझाते हैं हम आपको। दे प्लेड फुटबॉल इवन दो इट वाज रेनिंग, है ना, इट वाज रेनी। वे जो है क्या खेले, उन्होंने फुटबॉल खेला भले ही बारिश हो रही थी, है ना। तो देखिए वे जो है फुटबॉल खेले, ये देख रहे हैं आपका इन कौन सा क्लाउज है, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज हो जाएगा। इवन दो आपका क्या आया है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन आया है, इसलिए आपका ये डिपेंडेंट क्लाउज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका डिपेंडेंट क्लाउज, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है और ये कौन सा डिपेंडेंट क्लाउज है, तो ये कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, ये आपका कम से कम एक होना चाहिए, है ना। तो ये आपका हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, सिंस आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक आई शुड बाय दिस मोबाइल, ठीक है, आई शुड बाय दिस मोबाइल। यानी कि इसमें देख रहे हैं ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसलिए ये देखिए इसका हिंदी समझाते हैं। चूँकि मैं म्यूज़िक का शौकीन हूँ, मुझे मोबाइल ख़रीदना चाहिए, मुझे जो है यह मोबाइल ख़रीदना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन है सिंस, इसलिए ये सेंटेंस हो जाएगा अब डिपेंडेंट क्लाउज और सब्जेक्ट वर्ब आया है इसमें, इसलिए इंडिपेंडेंट क्लाउज और दो क्लाउज हो गए, है ना। तो दो क्लाउज हो गए तो क्या हो जाएगा, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, तो ये सेंटेंस हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अगर दो इंडिपेंडेंट हो तो वो कंपाउंड हो जाएगा, लेकिन इसमें एक इंडिपेंडेंट आया है और एक इंडिपेंडेंट आया है, ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए नोट समझते हैं, यदि सेंटेंस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरुआत होगी तो वह सेंटेंस डिपेंडेंट क्लाउज होती है। यदि सेंटेंस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरुआत होती है तो वह सेंटेंस क्या होगी, डिपेंडेंट क्लाउज होगी, याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, ही इज़ द मैन हु वॉज टेकिंग टू मी यस्टरडे, ठीक है। तो वह जो है वह मैन था जो मुझसे कल बात कर रहा था, तो ये इंडिपेंडेंट क्लाउज हो जाएगा। ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, है ना, यानी कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक कौन सा, डिपेंडेंट क्लाउज। बताए थे ना एग्जाम्पल अभी आप लोगों को डेफिनेशन में कि जब रिलेटिव प्रोनाउन हो और सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो तो ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस कहलाएगा, डिपेंडेंट क्लाउज कहलाएगा, ठीक है, डिपेंडेंट क्लाउज कहलाएगा और वो सेंटेंस जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। चलिए नेक्स्ट, ही हैड लेफ्ट बिफोर वी गो टू होम, ठीक है, ही हैड लेफ्ट यानी वह जा चुका था, है ना, वह जा चुका था हमारे घर पहुंचने से पहले, है ना, वह जो है जा चुका था हमारे घर पहुंचने से पहले, ठीक है। तो देखिए, तो हमारे घर पहुंचने से पहले वह जो है जा चुका था। तो देखिए ये आपका देख रहे हैं सेंटेंस, पहला जो सेंटेंस है वो क्या है, इंडिपेंडेंट क्लाउज है, ठीक है। ये कैसा क्लाउज है, इंडिपेंडेंट क्लाउज है, लेकिन बिफोर आया है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन आया है और इसलिए यहाँ से यहाँ तक ये डिपेंडेंट क्लाउज हो जाएगा, ठीक है। और इसलिए ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए थे, उस सबऑर्डिनेट कंजक्शन के वर्ड है कुछ, मैं इसके क्लियर कर दे दूँगी। देखिए, आइडिया बीइंग मॉडिफाइड, जो हम लोग आइडिया मिलता है ना, जो मॉडिफाइड करने का सबऑर्डिनेट कंजक्शन को,
तो ये हम लोग समझते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन वर्ड है ये, और आइडिया बिंग मॉडिफाइड वर्ड है। तो टाइम में देखते हैं व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, अंटिल, वंस। प्लेस में देखते हैं वेयर, वेयरएवर, एवरीवेयर, एनीवेयर। कंडीशन में देखें तो इफ़ अनलेस वेदर और नॉट, वेदर और नॉट है ये, ठीक है। इन द इवेंट प्रोवाइडेड, ठीक है। रीज़न और पर्पस में देखिए तो बिकॉज, एज, सिंस, सो, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट में अगर देखें तो दो, कॉन्ट्रास्ट में देखें तो दो, ऑल्दो, इवन दो, वेयर एज, इवन इफ। कंपैरिजन और मैनर में देखें तो लाइक, एज, ठीक है, एज इफ, द वे, या फिर देन, ठीक है। तो ये ध्यान, इसको याद कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये वर्ड को याद रखोगे तभी आप लोग को क्लियर होगा कि ये आपका कौन सा मतलब ये कौन सा ये कंजक्शन है ना। कोई व्हेन, व्हेनेवर जो वर्ड आ जाए तो इससे पता नहीं चलेगा ना कि ये ऑर्डिनेट कंजक्शन है या सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। चलिए तो एग्जांपल समझते हैं अब हम लोग। देखिए कुछ 5 रिलेटिव है, कुछ 5 रिलेटिव है, इसको भी पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग कंपाउंड जो है वो सेंटेंस को समझेंगे। देखिए तो 5 जो बेसिक 5 बेसिक रिलेटिव प्रोनाउंस है उसको समझते हैं, ठीक है। तो हु, होम, हुज, दैट एंड विच, ठीक है। ये रिलेटिव प्रोनाउंस है, हु, होम, हुज, दैट एंड विच, और ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी है, ठीक है। चलिए तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट एक्स्ट्रा में कुछ हम लेकर आए आप लोग के लिए, जो कि थ्री ही थे। क्लासिफिकेशन 3 के हिसाब से हमारा जो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, लेकिन एक्स्ट्रा में आप लोग को आई होप किसी को काम दे, है ना। तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो इसे भी मैं थोड़ा डिटेल में समझा दूँगी, ठीक है। लेकिन मेनली जो है वो 3 ही सेंटेंस होते हैं, एक सिंपल होते हैं, ठीक है, दूसरा कंपाउंड होते हैं, ठीक है, और तीसरा होते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तीसरा होते हैं कॉम्प्लेक्स। देखिए डेफिनेशन क्या है, अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस कंटेनिंग 1 और मोर डिपेंडेंट क्लाउज एंड 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लाउज ज्वाइंड बाय कंजक्शन और सेमीकोलन, ठीक है। देखिए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जो कंटेन होता है एक और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लाउज और 2 और 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लाउज, ठीक है। लेकिन किससे कम ज्वाइन होते हैं, ये कंजक्शन से, ठीक है, कोई कंजक्शन से। चलिए तो एग्जांपल समझते हैं हम लोग, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले देखिए इंडिपेंडेंट क्लाउज प्लस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस डिपेंडेंट कंजक्शन प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लाउज। एग्जांपल क्या है, आई मिस द ट्रेन बिकॉज आई वॉज लेट सो आई हैड टू टेक अ बस, है ना। मैं जो हूँ मिस कर दिया बस ट्रेन को क्योंकि मुझे लेट हो रही थी, है ना, मैं लेट हो गया था इसलिए मैंने बस जो है क्या कर दिया, आई हैड टू टेक अ बस, मैंने जो है बस ले ली, है ना, ट्रेन को छोड़ के मैंने बस ले ली थी, ठीक है। तो देखिए तो ये आपका देख रहा है ये कौन सा सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब आया है, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लाउज हो जाएगा ये आपका। बिकॉज से ये आप समझ रहे हैं कौन सा सेंटेंस आ रहा है ना, बिकॉज से कौन सा सेंटेंस आ रहा है बताइए, तो ये आपका हो जाएगा सबऑर्डिनेट कंजक्शन आया है, इसलिए ये आपका हो जाएगा डिपेंडेंट क्लाउज हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका सो से आया है, ठीक है, तो ये भी कौन सा है, डिपेंडेंट क्लाउज हो जाएगा, 2 डिपेंडेंट क्लाउज है इसमें, ठीक है। तो इसलिए ये सेंटेंस कैसा है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, बताए थे ना 2 और 2 से ज़्यादा हो, है ना। तो देखिए 2, तो ही हैड, नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। ही हैड लेफ्ट बिफोर वी गो होम एंड ही कम बैक आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, वह जो है ना, वह जा चुका था, है ना, वह जा चुका था बिफोर यानी हमारे घर पहुंचने से पहले, बिफोर वी गो टू हमारे घर पहुंचने से पहले, एंड ही कम बैक आफ्टर 10 मिनट्स, और 10 मिनट बाद जो है वो वापस आ गया, 10 मिनट बाद वो वापस आ गया, यानी वह वापस आ गया। तो ये सेंटेंस जो है इंडिपेंडेंट बिफोर से लेकर ये आपका डिपेंडेंट और एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस हो जाएगा आपका, एंड से ये हो जाएगा आपका कौन सा सेंटेंस, ये याद है ना, कोऑर्डिनेट कंजक्शन है ये, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा आपका एंड ही केम आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है। तो 2 इंडिपेंडेंट क्लाउज है इसमें और एक डिपेंडेंट क्लाउज है, ये इंडिपेंडेंट और ये हो जाएगा आपका डिपेंडेंट, ठीक है। तो इसलिए ये सेंटेंस आपका हो जाएगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए थोड़ा सा नोट है, चलिए नोट को हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा और है। चलिए क्लासिफिकेशन 3 के हिसाब में जो हम लोग पढ़े थे, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और ये एक्स्ट्रा में हम पढ़ाए थे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, लेकिन मेनली जो होता है वो 3 होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स।
देखिए उसको थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल से हम लोग डिटेल में इसको क्लियर हो जाएगा कि ये सिंपल सेंटेंस यानी कि बॉय है ना, ये बॉय क्या है, एक ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लाउज है। बॉय एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है, किसी पे निर्भर नहीं करता है ना। जैसे कि आई वॉज लेट, मैं देर हो गया है ना, मुझे देर हो गई थी। तो बिकॉज आई मिस्ड बाय बस, मैंने बस जो है छोड़ दी क्योंकि मेरा बस जो है क्या हो गया, मिस हो गया है ना। तो ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, बिकॉज से है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो जोड़ा हुआ है, तो ये डिपेंडेंट है और ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब आया है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट और ये हो जाएगा डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बॉय और ये हो जाएगा गर्ल, क्योंकि गर्ल को इसको मान लो क्योंकि गर्ल जो है डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, बॉय पर। तो इसको पूरा एक एग्जाम्पल में अगर समझे, पूरा एक सेंटेंस में समझे तो देखिए लिखते हैं सेंटेंस में, आई वॉज लेट बिकॉज आई मिस बाय बस, बिकॉज आई मिस्ड बाय बस, ठीक है, बाय बस, मुझे देर हो गई थी क्योंकि मुझे जो है मेरा बस जो है मिस हो गया था, ठीक है। तो ये देखिए, तो मुझे देर हो गई थी है ना, तो देखिए ये क्या हो रहा है सेंटेंस, ये सेंटेंस जो है मुझे देर हो रही थी क्योंकि मेरा बस जो है क्या हो गया था, मैंने बस को मिस कर दिया, सॉरी, क्योंकि मैंने बस को क्या कर दिया, मिस कर दिया, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक डिपेंडेंट है और ये सेंटेंस क्या इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए ये गर्ल में आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा बॉय, क्योंकि ये डिपेंड करता है इस पर, तभी ये सेंटेंस क्लियर हो गया है ना। तो तभी ये हमारा सेंटेंस बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो बॉय प्लस गर्ल जो बन जाएगा दोनों एक साथ, तो वो हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट, दोनों अगर ऐड हो जाएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, बॉय प्लस बॉय, तो वो हो जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। लेकिन सिर्फ बॉय हो जाएगा, यानी एक ही सिंपल सेंटेंस रहा और एक ही क्लाउज रहा, यानी एक ही इंडिपेंडेंट क्लाउज रहा, तो वो सेंटेंस कैसा सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस। चलिए कंपाउंड सेंटेंस यानी कि दो बॉय है ना प्लस गर्ल, या बोल सकते हो बॉय प्लस गर्ल प्लस बॉय, है ना। तो ये हो जाएगा आपका दो इंडिपेंडेंट क्लाउज प्लस डिपेंडेंट क्लाउज, है ना, या फिर कह सकते हैं दो इंडिपेंडेंट भी क्लाउज हो सकते हैं इसमें और एक इंडिपेंडेंट क्लाउज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका टॉपिक जो है, ये क्लासिफिकेशन 3 जो है फिनिश हुआ, ठीक है, फिनिश हो गया। अब क्लासिफिकेशन हम आपके लिए 4 लेकर आएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।